मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। इससे जो पहले वीडियो बनाई थी मैंने जो अलग 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 नए नए विभाग का स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था नए विभाग का, जलालुद्दीन फिरोज शाह के ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो उसके बारे में वीडियो बनाई थी। अब आता है सल्तनतकालीन प्रशासन में सैन्य व्यवस्था। ठीक है, क्या सैन्य व्यवस्था? सैन्य व्यवस्था जो सल्तनत युग की सैन्य व्यवस्था थी, राष्ट्रीय सैन्य व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इसमें इस सेना में तुर्क सैनिक के अतिरिक्त, क्योंकि तुर्क सेना थी, तुर्क सैनिक के अतिरिक्त अरब, मंगोल, अफगान और भारतीय सेना भी शामिल थे। इसलिए जो सल्तनत युग की सेना का स्वरूप था राष्ट्रीय नहीं था, क्योंकि सेना में तुर्क सैनिक के साथ साथ में तुर्क सैनिक के साथ में भारतीय सेना भी थी, अफगान सेना भी थी, मंगोल सेना भी थी और अरब सेना भी थी, जिससे कि राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता इसको। ठीक है, और राष्ट्रीय स्वरूप नहीं बोला जा सकता। और सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, सर्वप्रथम सैन्य व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी और स्थायी सेना के साथ साथ में नगद वेतन दिया, और नगद वेतन के साथ में उसने जो सैनिकों को होलिया, ठीक है, दर्ज कराने, सैनिकों को होलिया दर्ज कराने और घोड़ों की पीठ में पिछले भाग में शाही निशान दागने का व्यवस्था में ढंग से लागू की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था में। और सैन्य व्यवस्था में जो आते थे हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण सेना होती थी वो होती थी घुड़सवार सेना। कौन सी? घुड़सवार सेना। जो अच्छे किस्म के जो किस्म के जो घोड़े आते थे वो आते थे आपके अरब तथा मध्य एशिया से, तुर्किस्तान, ठीक है, तुर्किस्तान से मंगवाए जाते थे। ये सबसे अच्छे किस्म के घोड़े होते थे। तो इस प्रकार देखें सल्तनत काल का प्रशासन, क्योंकि अभी मैं वीडियो प्रशासन का ही बना रहा हूँ। प्रशासन से काफी सवाल पूछे जाते हैं और अक्सर 2-4 साल में, 2-3 साल में प्रशासन से इतना सवाल पूछे गए हैं। कोई सा ही प्रशासन हो, आपका गुप्त का प्रशासन हो, मुगल का प्रशासन हो, तो प्रशासन में ये केंद्रीय प्रशासन है, सैन्य व्यवस्था प्रशासन है, धर्म व न्याय व्यवस्था है, इसमें सभी ये प्रशासन में सारा ही आता है इसका। ठीक है, तो इसमें सल्तनत काल का प्रशासन जिसमें सैन्य व्यवस्था और सल्तनत काल का प्रशासन में पहले मैंने जो आपको बताया था विभाग बताया था केंद्रीय प्रशासन में, ठीक है, और उसमें केंद्रीय प्रशासन में किस किस में कैसे विभाग नया नया विभाग बताया था। तो सल्तनत काल का प्रशासन सैन्य व्यवस्था, सल्तनत युगीन सेना का स्वरूप राष्ट्रीय नहीं था, ठीक, क्योंकि सेना में तुर्क सैनिक के अतिरिक्त अरब सेना, मुगल सेना, अफगान सेना और भारतीय सेना भी शामिल थी। ठीक, और सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का गठन किया। किसका? स्थायी सेना का गठन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने का गठन करने के साथ साथ सैनिकों को नगद वेतन, कैसा वेतन? स्थायी सेना को नगद वेतन प्रारंभ किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसी ने ही सैनिकों को हुलिया, ठीक है, हुलिया दर्ज कराने तथा घोड़ों की पीठ के पिछले, ठीक है, घोड़े की जो पीठ के पिछले भाग में शाही निशान, कैसा निशान? शाही निशान दागने का व्यवस्था भी ढंग से, अच्छे ढंग से लागू की थी। व्यवस्था भी ढंग से लागू की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सेना में था हाथी थे, सेना में घुड़सवार थे, सेना में और पैदल सेना, ठीक है, 3 सेना होती थी, घुड़सवार सेना, पैदल सेना और आपका हाथी सेना। और सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी, कौन सी होती थी? घुड़सवार सेना। और अच्छे किस्म के घोड़े कहाँ से आते थे? अरब से और मध्य एशिया से, तुर्किस्तान से। कहाँ से? अरब से और मध्य एशिया से, तुर्किस्तान से सबसे अच्छे घोड़े मंगवाए जाते थे। अब ये क्वेश्चन पूछता है सैन्य व्यवस्था कैसी थी? राष्ट्रीय नहीं थी, ठीक। और सल्तनत युगीन सेना का स्वरूप राष्ट्रीय नहीं था। इसमें कौन सेना आती थी? तो इसमें भारतीय सेना भी होती थी, अफगान सेना भी होती थी, मंगोल सेना भी होती थी और अरब सेना भी होती थी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि तुर्क सेना के अतिरिक्त कौन कौन सी और सेना इसमें शामिल होती थी? जो तुर्क सरदार थे उनकी सेना में, तुर्क शासक थे, उस सेना में किन किन सेना का विवरण है? तो किसका? अरब सेना का विवरण है इसमें, मंगोल सेना, अफगान सेना, भारतीय सेना, ये तुर्क सैनिक के साथ में मिलकर युद्ध करते थे।
और पूछा जाता है कि सर्वप्रथम स्थायी स्थायी सेना किसने राखी थी, तो किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, उसके बाद में सर्वप्रथम नगर वेदन किसने दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर उसके बाद में सैनिकों को हुलिया का दर्ज कराने का, सेना को हुलिया का दर्ज कराने का और तथा घोड़ों के पीठ के पिछले भाग में शाही निशान दागने का व्यवस्था किसने चालू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और सेना में क्या किस प्रकार की सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी, कौन सी होती थी, तो घुड़सवार सेना होती थी। और सही टोटल सेना कौन कौन सी होती थी, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना। ठीक है। और जो सबसे अच्छे किस्म के घोड़े, ये तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अच्छे किस्म के घोड़े कहाँ से मंगवाए जाते थे, तो कहाँ से अरब और मध्य एशिया से, तुर्किस्तान से मंगवाए जाते थे सबसे अच्छे किस्म के घोड़े। घुड़सवार सेना का संगठन निम्न प्रकार से होता था, जैसे 10 घुड़सवार सैनिक, 10 घुड़सवार सैनिक, 10 घुड़सवार सैनिक बराबर किसके होते थे, एक सरखेल, एक सरखेल किसके बराबर होते थे, एक सरखेल। मतलब 10 घुड़सवार सैनिक बराबर होते थे एक सरखेल। और 10 सरखेल 10 सरखेल सैनिक किसके बराबर होते थे, एक सिपह सलार, एक सिपह सलार। ठीक है। और 10 सिपह सलार किसके बराबर होते थे, 10 सिपह सलार सैनिक किसके बराबर होते थे, किसके बराबर होते थे, एक अमीर, एक अमीर। और 10 अमीरों पर 10 अमीरों पर सैनिक होते थे कितने, एक मलिक। ठीक। और 10 मलिक 10 मलिक सैनिकों के 10 मलिक सैनिकों पर कितने होता था, एक खान होता था, एक खान। ठीक, एक खान होता था। ठीक है। अब जैसे घुड़सवार सेना का संगठन निम्न प्रकार से है, इसमें आता है कि 10 घुड़सवार सैनिक किसके बराबर होते थे, एक सरखेल। 10 सरखेल किसके बराबर होते थे, एक सिपह सलार। 10 सिपह सलार किसके बराबर होते थे, एक अमीर। और 10 अमीर किसके बराबर होते थे, सैनिक के बराबर। 10 अमीर सैनिक के बराबर किसके बराबर होते थे, एक मलिक। और 10 मलिक सैनिक के बराबर कितने थे, एक खान। ठीक है। और जो खान पद था ये सबसे उच्च पद था। ठीक है। खान जो पद होता था उच्च अधिकारी होता था ये। और सबसे निम्न अधिकारी होता था आपका खारवेल। निम्न अधिकारी। ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। अब जैसे आपने वास्ते आप उसने पूछ लिया 10 सरखेल। ठीक है। 10 सरखेल सैनिक किसके बराबर होता है, एक सिपह सलार के बराबर। ठीक है। और उसके बाद में पूछ लिया 10 अमीर सैनिक किसके बराबर होते हैं, एक मलिक के बराबर। तो यहाँ से सिपह। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि सबसे निम्न पद और सबसे उच्च पद। तो सबसे उच्च पद कौन सा होगा, एक खान उच्च अधिकारी होगा। और सबसे निम्न पद कौन सा होगा, गुरसैनिक जो आपका एक सरखेल है, सबसे निम्न पद का होता है एक सरखेल। और सबसे उच्च पद का अधिकारी होता है खान।
अब पहले एक बात और, यदि आपने 10 घुड़सवार सैनिक बराबर 10 सरखेल, ठीक है, यदि ये हो गया सरखेल, उसके बाद में आप आराम से आपका सारा ये जो संगठन है घुड़सवार सैनिक ये सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे 10 घुड़सवार सैनिक बराबर 1 सरखेल, ठीक, फिर यहाँ से फिर सरखेल आ गया, सब में 10-10 है, यहाँ से सरखेल आ गया, 10 सरखेल बराबर 1 सिपह सलार, और 10 सिपह सलार बराबर 1 अमीर, और 10 अमीर बराबर 1 मलिक, और 10 मलिक बराबर 1 खान। क्योंकि जो ये आपको घुड़सवार सैनिक ध्यान होना चाहिए, और ये वाली रो ध्यान होना चाहिए, जिससे कि आपको पहला आता है सबसे एक क्रम में पूछ लेता है, ठीक है। जैसे क्रम में आपका सरखेल के बाद में ये निम्न पद है, निम्न पद, ठीक, इधर से सबसे निम्न पद सरखेल होगा, सरखेल के बाद में आपका सिपह सलार, ठीक है, सिपह सलार, उसके बाद में सिपह सलार के बाद में अमीर, और अमीर के बाद में मलिक, और मलिक के बाद में खान, ठीक। तो ये तो निम्न पद हो गया सरखेल, और उच्च पद हो गया, उच्च पद हो गया आपका खान, ठीक है। ये निम्न पद से, इससे जैसे ये वाला खान के बाद में मलिक, मलिक के बाद में अमीर, अमीर के बाद में सिपह सलार, सिपह सलार बाद में सरखेल, ठीक है। ये क्रम हो गया, ये घटता हुआ क्रम, ये बढ़ता हुआ क्रम। अब आएगा जैसे कि आज में एग्जाम ने पूछ लिया कि सरखेल के बाद में किस पद का ओहदा होता है, सिपह सलार, सिपह सलार के बाद में किसका सबसे ज्यादा, सिपह सलार के बाद में ओहदा किसका होता है, अमीर, और अमीर के बाद में ओहदा किसको मिलता है, अच्छा होता है मलिक का, और मलिक के बाद में सबसे ज्यादा ओहदा किसको मिलता है, खान को। या तो ऐसे पूछ लेगा, या पूछ लेगा खान के बाद में कौन सा आता है, ठीक है, क्योंकि जैसे उच्च है ये, ठीक है, इसके बाद में सबसे उच्च ये, इससे नीचे ये, और इससे नीचे ये, इससे नीचे ये, और इससे नीचे ये, ठीक है। तो इस सबसे लास्ट का पद हो गया है, सबसे नीचे निम्न पद हो गया, ठीक है। या पूछ लेगा निम्न पद से उच्च की तरफ क्यों, ठीक है। तो ये सबसे कम पद कौन सा अच्छा है, सरखेल, इससे में अच्छा कौन सा है, सिपह सलार, और सिपह सलार में अच्छा कौन सा है, अमीर, अमीर से अच्छा कौन सा है, मलिक, और मलिक से अच्छा कौन सा है, खान, जो उच्च अधिकारी होता था। ये घुड़सवार सेना का संगठन जो होता था। तो ये सरखेल के बाद में सिपह सलार, अमीर, अमीर के बाद में मलिक, ठीक है। अब ये 10 हो गया, एक घुड़सवार तो हो गया, घुड़सवार तो आपको पता है, पहले नंबर रखना है तुम्हें सरखेल, ये सबसे नीचे पद, सर के बाद में सरसेल के बाद में पहले, क्योंकि अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक भी है, सर पहले आता, सर के बाद में, क्योंकि सर जो पढ़ाता है किसको पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चों क्या बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, सिपाही भी बनते हैं, सैनिक भी बनते हैं, IAS PCS बनते हैं। तो सर का मतलब क्या होता है, सिपाही बनाना, और सिपाही बन के क्या होता है। अब देखो एक सिंपल सी बात और बताता हूं मैं, कि एक ट्रिक है, ठीक है, सर के बाद में सिपाही के बाद में क्या होगा, सिपाही बन जाएगा अमीर होगा, और अमीर के बाद में फिर क्या हो जाएगा, मालिक बनेगा, और मालिक के बाद में फिर भैया खान साहब बन जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है ना। सर जैसे सर है तो सर हो गया, किसी पढ़ा रहा है, सर के बाद में किसी बच्चे को पढ़ाएगा, तो बहुत से बच्चे सिपाही भी बनेंगे, सैनिक भी बनेंगे, और IAS PCS ही बनेंगे, टीचर ही बनेंगे। तो ये सर के बाद में सर का महत्व क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाना, पढ़ा के क्या बनेगा स्टूडेंट, सिपाही के बाद में सिपाही बन जाएगा, तो उसमें पैसा होगा, वो अमीर हो जाएगा, और अमीर के बाद में जो अमीर हो जाएगा तो वो मालिक हो जाएगा, तो मालिक साहब बन गए, और मालिक के बाद में अब तो खान हो गए हैं, मतलब दादा हो गए हैं। तो एक सिंपल ट्रिक है ये, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सर, ठीक है,
सरखेल, सरखेल बाद में सर क्या करेगा, सिपाही बनाएगा, और सिपाही के पास में जब पैसा हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। अमीर के बाद में फिर वो मालिक हो जाएगा, मालिक के बाद में खान हो जाएगा। अब जैसे 10 घुड़सवार, ठीक है, 10 घुड़सवार, घुड़सवार 10 घुड़सवार बराबर सरखेल, ठीक है, 10 घुड़सवार सैनिक बराबर सरखेल, और 10 सरखेल, 10 सर्किल बराबर 10 सर्किल सैनिक बराबर 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 1 सिपह सलार, और 10 सिपह सलार बराबर सैनिक बराबर बराबर 1 अमीर, और 10 अमीर सैनिकों बराबर 1 मलिक, और 10 मलिक सैनिकों के बराबर बराबर 1 खान। ठीक है, तो ये क्रम है। 10 घुड़सवार सैनिक 1 सरखेल, 10 सर्किल बराबर 1 सिपह सलार, 10 सिपह सलार बराबर 1 अमीर, 10 अमीर बराबर 1 मलिक, और 10 मलिक बराबर 1 खान। ठीक है, तो ये आपका सैन्य व्यवस्था। और सैन्य मामले का सर्वाधिकारी होता था सुल्तान। ठीक है, इसका सबका सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, सुल्तान। किसका, इसका। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, सुल्तान होता था, इनका सभी का ही। ठीक है, और सुल्तान होने के बाद में जिसके अधीन 10 लाख कार्य करते थे, कितने कार्य करते थे, 10 लाख। इसके अधीन कितने कार्य करते थे, 10 लाख। अभी बताता हूं कि सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान होता था। कौन होता था, सुल्तान। ठीक है, सुल्तान होता था जिसके अधीन जिसके अधीन 10 लाख अधीन 10 लाख कितने, 10 लाख कार्य करते थे। ठीक है, 10 लाख कार्य करते थे। सुल्तान के बाद सेना का सर्वाधिकारी खान होता था, जो बताया है मैंने। सुल्तान के बाद सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था, खान। खान होता था। और निम्न अधिकारी, निम्न अधिकारी, निम्न अधिकारी कौन सा था, सरखेल। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिकारी होता था सुल्तान, और जिसके अधीन 10 लाख सैनिक, 10 लाख लोग कार्य करते थे। और उससे सुल्तान के बाद में सर्वाधिकारी, सुल्तान के बाद में दूसरे नंबर पर अधिकारी आता था, वो आता था आपका खान होता था, जो आपका ये है खान। किसमें संगठन था, घुड़सवार सैनिक में, और खान होता था। और ये जो निम्न पद आता था, निम्न पद आता था सरखेल होता था। ठीक है, क्या होता था, सरखेल। सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक सैनिकों को, जो सुल्तान का व्यक्तिगत अंगरक्षक सैनिकों को, जो सुल्तान का अंगरक्षक सैनिकों को क्या बोला जाता था, वो बोला जाता था आपका खास खेल। खास खेल।
ठीक। जो सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक सैनिकों को क्या बोला जाता था, खास ख्याल कहा जाता था। जबकि अंगरक्षक सेना के जो प्रमुख और प्रधान अधिकारी को बोला जाता था सर ए जादा। क्या बोला था, प्रमुख अधिकारी को क्या बोला जाता था, जो सेना सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक होते थे उनको प्रमुख अधिकारी को बोला जाता था आपका सर ए जादा। और अंगरक्षक सैनिकों को क्या बोला जाता था, खास ख्याल। और जो खास ख्याल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक तो सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक सैनिकों को खास ख्याल कहा जाता था और अंगरक्षक सैनिकों के प्रधान अधिकारी को सर ए जादा कहा जाता था। उसके बाद में सेना की जो भर्ती, संगठन, वेतन प्रबंध आदि का जिम्मेदार कौन होता था, सैन्य विभाग होता था। कौन जिम्मेदार था, सैन्य विभाग। जो विभाग था दीवाने आर्ट, इसको सैन्य विभाग कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख अधिकारी कौन होता था, आरजे ममालिक, ठीक है, प्रमुख अधिकारी होता था आरजे ममालिक के ऊपर होता था। और अश्वशाला का जो प्रधान अधिकारी होता था, अश्वशाला का प्रधान अधिकारी होता था अमीर आखुर, और किसका, सेना का। और गज सेना का प्रधान अधिकारी होता था सेना ए पील। और उसके बाद में नावरता लोगों का प्रबंध करता था वो अधिकारी होता था, जिसके अंडर में काम आता था, वो क्या बोला जाता था, उसको मीरे बहर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक सैनिकों को क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता था, खास ख्याल, ठीक। और उसके बाद में अंगरक्षक सेना का जो प्रधान अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था, सारे जादार, ठीक है। और इसकी सेना का संगठन, वेतन प्रबंध कौन करता था, ये करता था सैन्य विभाग। और सैन्य विभाग में कौन था, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या है, सैन्य विभाग का। और दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था, आरजे ममालिक, जो किसके ऊपर, इसी के ऊपर होता था। और अश्वशाला का जो प्रधान अधिकारी इसको क्या होता, आमिर आखुर। और गज सेना का प्रधान अधिकारी कौन था, सेना ए पील। सेना के लिए नदी पार करने हेतु नाविकता पुनः का प्रबंध देखने वाला अधिकारी क्या होता था, मेरे बहर कहला जा रहा था। अब यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि भाई अमीर आखुर क्या है, अश्वशाला, ठीक है। और सेना ए पील क्या है, गजशाला। मेरे बहर का है नाविकता पुनः का प्रबंध देखने वाला अधिकारी, ठीक। और दीवानी अर्ज क्या है, सैन्य विभाग। और इसका प्रमुख अधिकारी क्या है, इसका प्रमुख अधिकारी क्या था, आरजे ममालिक, ठीक। और अंगरक्षक सैन्य व्यक्ति, सुल्तान का व्यक्तिगत अंगरक्षक किस सैनिक के नाम से जाना था, खास ख्याल। और इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता, जारे दहादा, ठीक है। तो ये सैन्य व्यवस्था जो शासन काल की सैन्य व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में आपको मैंने बताया है। और सैन्य व्यवस्था के साथ में ही अब जो तीसरा जो भाग बनेगा वो बनेगा आपका कि सदन काल का प्रशासन में धर्म एवं न्याय व्यवस्था, ठीक है। प्रशासन में धर्म एवं न्याय व्यवस्था कैसी थी। केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक वीडियो स्टूडेंट के लिए मिले और उनको इस वीडियो का फायदा करें वो, जिससे कि हर एक एग्जाम में मैं सवाल वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में एक सवाल पूछ जाते हैं। जो एनसीईआरटी के सवाल पूछ रहा हूँ, जो अथॉरिटी बुक है उनमें से मैं सवाल बताता हूँ। और यदि किसी काम में कोई गलती हो, त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ करना। और इससे आपसे आशा है कि पूरा वीडियो को देखें, ठीक। धन्यवाद।
नसीब से देश की बात होती रहती है।